वेलकम टू मैथमेटिक्स एंड साइंस क्लासेस बाय लोचन सर। आज मैं आप लोग को फिजिक्स में एवरेज स्पीड एंड स्पीड एट स्पीड पर डिस्कस करेंगे। एवरेज स्पीड एंड स्पीड एवरेज स्पीड एंड स्पीड पे जो आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने के लिए एवरेज स्पीड या स्पीड से रिप्रेजेंटेड जो न्यूमेरिकल्स होगा एवरेज स्पीड पे बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल्स होगा एवरेज स्पीड पे या स्पीड पे जो भी न्यूमेरिकल्स आप सोल्व करना चाहेंगे उसके लिए एवरेज स्पीड एंड स्पीड के बारे में मैं आपको क्लियरली कंसेप्ट दे रहा हूँ। वीडियोज को आप ध्यान से सुनिएगा और अधिक से अधिक कंसेप्चुअल वीडियोज के लिए ऐप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ साथ फिजिक्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए मेरा मैथमेटिक्स एंड साइंस के सारे वीडियोज को आपको देखना जरूरी है, क्योंकि उससे आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड जो होता है किसी ऑब्जेक्ट का एवरेज स्पीड, तो किसी ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय टोटल टाइम टेकन तो एवरेज स्पीड जो होता है वह टोटल डिस्टेंस कितना कवर्ड है एंड टोटल कितना टाइम ले रहा है। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड में टोटल टाइम से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो एवरेज स्पीड आएगा। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आप एवरेज स्पीड पर रहे हैं, इसलिए एवरेज स्पीड जो होता है वह दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होगा। कहने का मतलब है कि मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है या ये इनिशियल पोजीशन है ऑब्जेक्ट का आई एंड फाइनल पोजीशन ऑब्जेक्ट का ये एफ है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो इसका इनिशियल पोजीशन आई यहाँ और फाइनल पोजीशन एफ यहाँ है। तो यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस कवर करता है। अगर 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है और ये जो 20 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है 20 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड, अगर मान लीजिए 20 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड आपको 2 सेकेंड में कर रहा है, 20 मीटर का डिस्टेंस कवर्ड 2 सेकेंड में कर रहा है। जब कोई ऑब्जेक्ट आई टू एफ मोशन में होता है तो आई टू एफ मोशन में होने का कारण, आई टू एफ गतिमान होने के कारण उसको 20 मिनट डिस्टेंस कवर्ड हो गया एंड 2 सेकेंड टाइम टेकिंग हो गया। तब एवरेज स्पीड जो यहाँ आ जाएगा, एवरेज स्पीड क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड कहाँ से कहाँ, फ्रॉम आई टू एफ, फ्रॉम आई टू एफ। तो एवरेज स्पीड जो आई टू एफ आ जाएगा कितना आ जाएगा, डिस्टेंस कवर्ड 20 मीटर एंड टाइम टेकन 2 सेकेंड। तो 2 10 जा 20 10 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से ये आपको एवरेज स्पीड दे देगा। कौन सा स्पीड, ये आपको एवरेज स्पीड दे देगा। ये व्यूअर एवरेज स्पीड को मैंने इंडिकेट किया इसे एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड जो होता है दो पॉइंट के बीच डिफाइंड होता है, क्योंकि दो पॉइंट पे दो टाइम होगा और दोनों टाइम के बीच इंटरवल होगा। तो एवरेज स्पीड जो है वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा। याद रखो कि एवरेज स्पीड जो डिफाइन होगा तो वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा। एवरेज स्पीड जो डिफाइन करेगा तो वो टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेगा। दूसरा, टाइम इंटरवल करने का मतलब है दो पॉइंट पे, अगर दो पॉइंट पे पोजीशन उसका डिफरेंट, 2 पॉइंट्स पे डिफरेंट टाइम में ड्यूरिंग मोशन उसका पोजीशन होगा, तो यानी टाइम इंटरवल्स के लिए डिफाइन होगा जो डिफरेंस इन 2 टाइम के इक्वल होगा। टाइम इंटरवल जो होगा डिफरेंस इन 2 टाइम के इक्वल होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स जो
टू टाइम होगा, वो टाइमिंग डिफरेंस जो होगा वो टाइम इंटरवल होगा, एंड टाइम इंटरवल, इतने टाइम इंटरवल में टोटल वो कितना डिस्टेंस जाता है। तो कहने का मतलब है कि एवरेज स्पीड जो है टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन होगा, और एवरेज स्पीड टाइम इंटरवल के साथ साथ 2 पॉइंट्स के लिए डिफाइन होगा, 2 डिफरेंट पॉइंट्स, और 2 डिफरेंट पॉइंट्स कहने का मतलब है कि ड्यूरिंग मोशन ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट के बीच मोशन में होगा, तो 2 पॉइंट के बीच मोशन में होगा इसलिए तो टाइम इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। तो फॉर 2 डिफरेंट पॉइंट्स क्या होगा, एवरेज स्पीड डिफाइन करेगा। फॉर 2 डिफरेंट पॉइंट्स के लिए एवरेज स्पीड डिफाइंड होगा, टाइम इंटरवल के लिए एवरेज स्पीड डिफाइंड होगा, और एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस चाहिए। टोटल क्या चाहिए एवरेज स्पीड के लिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। अब देखते हैं कि अगर स्पीड क्या होता है। तो एवरेज स्पीड, तो स्पीड को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अब ये जो स्पीड है, तो स्पीड को टाइम इंटरवल के लिए डिफाइन करेंगे, तो वो एवरेज स्पीड होगा। क्या होगा, एवरेज स्पीड होगा। एंड स्पीड को किसी खास टाइम पे डिफाइन किया जाएगा, तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा। वो कौन सा स्पीड होगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होता है पार्टिकुलर पॉइंट पे होता है, एट पार्टिकुलर पॉइंट, पार्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब है स्पीड एट पार्टिकुलर टाइम। पार्टिकुलर टाइम पे जो स्पीड होता है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। पार्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड होगा ड्यूरिंग द मोशन उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड बोला जाएगा। एंड 2 पॉइंट के बीच जो स्पीड होगा उसको एवरेज स्पीड होगा। 2 पॉइंट के बीच जो स्पीड डिफाइन करेंगे तो वो एवरेज स्पीड होगा। अब एवरेज स्पीड में अगर देखिएगा तो एवरेज स्पीड जो होगा वह एवरेज स्पीड वी एवरेज स्पीड हो गया। तो एवरेज स्पीड जो ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस आपके पास टोटल डिस्टेंस में आप S2 माइनस S1 भी लिख सकते हैं, बाय टोटल टाइम में T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं। जहां पे S2 डिस्टेंस टेबल्ड है एट टाइम T2 एंड S1 डिस्टेंस टेबल्ड है एट टाइम T1। याद रखिएगा, S2 डिस्टेंस टेबल्ड है एट टाइम T2 एंड S1 डिस्टेंस टेबल्ड है एट टाइम T1। फिर से सुनिए, S2 डिस्टेंस टेबल्ड है एट टाइम T2 एंड S1 डिस्टेंस टेबल्ड है एट टाइम T1। तो S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1, ये S2 माइनस S1 बाई T2 माइनस T1 डेल्टा S से लिखा जाता है। डेल्टा S डेल्टा चेंज को बताता है, और S2 माइनस S1 चेंज है इसलिए डेल्टा S से इंडिकेट करेंगे। अब T2 माइनस T1 भी चेंज को बता रहा है टाइम इंटरवल, तो यहाँ भी डेल्टा T हो जाएगा। तो एवरेज स्पीड जो होगा वो डेल्टा S बाय डेल्टा T होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो गया आपको, डेल्टा S बाय डेल्टा T। एवरेज स्पीड जो होगा वह डेल्टा S बाय डेल्टा T हो जाएगा। एवरेज स्पीड होगा डेल्टा S बाय डेल्टा T। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड की चर्चा करेंगे कि इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है। तो ये एवरेज स्पीड हो गया, याद रखो ये कौन सा स्पीड हो गया, एवरेज स्पीड हो गया। एवरेज स्पीड को बताता है। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को ले लेते हैं। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में क्या होगा, तो ये जो इसी ऑब्जेक्ट में, इसी ऑब्जेक्ट का, जिस ऑब्जेक्ट का आप एवरेज स्पीड देखे हैं उसी ऑब्जेक्ट का पार्टिकुलर पॉइंट पे जो स्पीड रहा होगा वह इंस्टेंटेनियस होगा। जब पार्टिकुलर पॉइंट पे स्पीड आप निकालिएगा तो डेल्टा, तो यहाँ पे क्या होगा, लिमिट डेल्टा
t टेंस टू 0। इंस्टेंटेनियस स्पीड कहने का मतलब स्पीड एट ए पार्टिकुलर टाइम, खास समय पे जो स्पीड होगा, खास टाइम पे जो स्पीड होगा। तो इसलिए जब खास टाइम आप देखिएगा तो इसका मतलब है दो डिफरेंट पॉइंट का टाइम आपको नहीं लेना है। तो कहने का मतलब है टाइमिंग इंटरवल या टाइमिंग डिफरेंस जो होगा वह 0 के क्लोज होगा। क्यों? पार्टिकुलर पॉइंट के लिए, पार्टिकुलर टाइम के लिए डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा टी जो होगा वह 0 की तरफ जाएगा, यानी टाइमिंग डिफरेंस 0 की तरफ जाएगा। तब लिमिट, यहाँ लिमिट है डेल्टा टी टेंस टू 0, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी। ये जो डेल्टा एस बाय डेल्टा टी हो जाता है, इसी को हम लोग इंस्टेंटेनियस स्पीड करते हैं डी एस बाय डी टी। और यही डी एस बाय डी टी जो हो गया आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो आपको हो गया, इंस्टेंटेनियस स्पीड वो क्या हो गया, ये आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड हो गया। एंड ये कौन सा स्पीड हो गया, ये एवरेज स्पीड देगा। एंड ये कौन सा स्पीड देगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड देगा। यहाँ एस का, यहाँ एस जो होगा फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा, टाइम का फंक्शन होगा। तो यहाँ पे एस जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड है टी टाइम पे, ये एस इक्वल टू एफ टी क्या बता रहा है, एस इक्वल टू एफ टी बता रहा है एस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टाइम टी। तो दो टाइम पे अगर स्पीड डिफाइन करोगे तो एवरेज स्पीड आएगा, और खास टाइम पे अगर स्पीड को डिफाइन करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगा। इसी इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिंपली स्पीड बोला जाता है, यानी यही इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही आपका इंस्टेंटेनियस स्पीड जो है सिंपली स्पीड कहलाएगा, स्पीड, सिंपली स्पीड। इसी इंस्टेंटेनियस स्पीड को आप सिंपली स्पीड भी कहा जाता है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इज सिंपली कॉल्ड स्पीड, इसको सिंपली स्पीड भी कहते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट आपको मैं नेक्स्ट वीडियोज में एवरेज स्पीड के जगह पे वेलोसिटी का दूंगा। तो एवरेज वेलोसिटी एंड वेलोसिटी का कंसेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपको दूंगा। अधिक से अधिक वीडियोज के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके, और साथ साथ मेरे सारे मैथमेटिक्स का वीडियोज आप जरूर देखिएगा, इससे आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा। अगर आप कमजोर स्टूडेंट्स भी रहेंगे तो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए मेरे सारे मैथ्स का वीडियोज आप लोग जरूर देखिएगा। साथ साथ कोई भी वीडियो मैथमेटिक्स या फिजिक्स का नहीं छोड़िएगा। ओके।